क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। मेरी ओमपुरी की एसोसिएशन 43 साल पुरानी है। जब वो 1974 में FTII में एडमिट हुए थे, मैं उनका वहाँ का सीनियर हूँ। एक एक लम्हा मैंने उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है, एक एक सीढ़ी मैंने चढ़ते देखा है उन्हें बुलंदियों की। बहुत ही मामूली शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका टैलेंट था, उनका सुपर टैलेंट था, जिसकी बदौलत वो इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने एक हीरा खो दिया है, एक ऐसा कलाकार जो इतना नाम, शोहरत, पैसा, यश पाने के बावजूद दिल से एक पंजाब के गांव का सीधा साधा बाशिंदा था, जिसने एक्टिंग पर हमेशा बहुत बारीकी से ध्यान दिया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा अपने दिल की सुनी, जो दिल ने कहा वो किया, वो सही था या गलत था, उसने हमेशा अपने दिल की बात सुनी। और यही वजह है कि कई बार वो कंट्रोवर्सीज में आ गए, लेकिन कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, पॉलिटिक्स नहीं की, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी की चमचागिरी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न के बलबूते पर वो इस बुलंद मकाम पर पहुँचे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए कोई अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में सुपर टैलेंट है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये बात उन्होंने साफ कर दी कि जिसमें टैलेंट है वो एक फोर्स है और दुनिया की कोई भी ताकत उस फोर्स को रोक नहीं सकती। और उनसे प्रेरित होकर बहुत से एक्टर्स, मामूली शक्ल सूरत के एक्टर्स आए और उन्होंने अपना मकाम बनाया। और ओमपुरी पिछले 40 साल से हर किस्म का सिनेमा किया उन्होंने। न्यू वेव किया, कमर्शियल किया, रीजनल किया, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, पैरेलल किया, टीवी किया। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम किया, ये केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक लाजवाब अनूठे एक्टर हैं। और ऐसे एक्टर जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं। उनके बारे में यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओमपुरी जैसा एक्टर जो है वो कभी कभार पैदा होता है। मुझे सिर्फ उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा दिल की बात सुनते थे और दिल ही की बात पे अमल करते थे, उस वजह से उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। और उस वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने बोतल का सहारा लिया और जिसका बहुत बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ा। पिछले कई दिनों से उनके हाथ पाँव में रेशा आ रहा था और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो शराब पी रहे थे। तो वो जो उनके दिल में आता था वो कह देते थे और बाद में उन्हें उस पर नदामत भी होती थी, बाद में उन्हें शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन वो हमेशा दिल की बात कहते थे। कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। तो मैं ये कहूँगा तमाम उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखो, ट्राई टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। अगर घर के बाहर चैन नहीं है और घर में चैन है तो आदमी लड़ सकता है, लेकिन अगर हर मोर्चे पे चैन नहीं है तो फिर लड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। और शराब का सहारा जो है वो एक नकली सहारा है। शराब के सहारे से ना आज तक कभी कोई कुछ कर पाया है और ना ही कोई बच पाया है इस आदत से। थैंक यू।